हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI है उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बारे में हमने जाना कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ विंडो, बेसिक्स पार्ट्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। देखिए कि विंडो बेसिक्स में जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन है, उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम करती है। हम वी कैन से दैट द कंप्यूटर कैन डू नथिंग अनटिल इट इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। और कितने टाइप के होते हैं ये सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए कि व्हाट डज विंडो डू। विंडो क्या करती है? प्रोवाइड्स एन इजी वे टू स्टार्ट प्रोग्राम्स। द स्टार्ट बटन डज दिस। देखिए कि सबसे पहले जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं तो इजीली जो है हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। देन रन्स मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम कॉल्ड मल्टीटास्किंग। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, एक ही टाइम पे कई सारी प्रोग्राम्स में वर्क कर सकते हैं। जैसे एक तरफ तो हम जो है प्रिंटिंग की कमांड दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमने कोई भी जैसे वीडियो प्लेयर या फिर कोई वीडियो सॉन्ग म्यूज़िक ऑन कर रखा है, तीसरी तरफ हम जो है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक साथ कई सारे टास्क कर रहे हैं, तो इस टर्म को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एन इजी वे टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। द टास्क बार डज दिस। अब देखिए कि सबसे जो नीचे जो है विंडो के सबसे नीचे टास्क बार होता है, तो हमें जो है इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं कि पर्टिकुलर कॉमनली जो भी हमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या एप्स ओपन करने होते हैं तो हम डायरेक्टली देखिए कि यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या फिर जो भी करंटली जिस उसमें करंटली हम काम कर रहे हैं वो सारे के सारे किसमें हैं? टास्क बार पे। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर डू दिस। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हम इससे काम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। अब ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था करेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसका एग्जांपल था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए कि क्या हम उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक कमांड प्रॉम्प्ट है, वो एक कमांड यूज़र इंटरफेस है जिसमें हम कमांड टाइप करके किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेज योर कंप्यूटर बाय ट्रांसलेटिंग योर इंस्ट्रक्शंस इनटू अ लैंग्वेज योर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर सिस्टम। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है, मैनेज करता है your computer by translating your instructions into a language your hardware can understand. It links all different parts of your computer system together. नेक्स्ट क्या है? मोस्ट कंप्यूटर्स कम फ्रॉम द फैक्ट्री विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड। क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो है कंपनी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें प्री इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ GUI। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिकॉज इट यूजेस पिक्चर्स आइकन्स टू हेल्प यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। देखिए विंडो डेस्कटॉप क्या होता है? विंडो डेस्कटॉप क्या है? अब हम बात कर रहे हैं विंडो के कंपोनेंट्स की, उसके पार्ट्स की। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है वो क्या है हमारा? विंडो डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेस्कटॉप क्या होता है। कि विंडो का वो एरिया जिसमें हम कोई भी डाटा, कोई भी जो
फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले फोल्डर्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें स्क्रीन को ओपन करते ही दिखाई देते हैं, दैट इज़ डेस्कटॉप। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है कि अ रेक्टेंगुलर ए बार, जो मैंने आपको नीचे अभी एक्सप्लेन किया, जहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च, या ये स्टार्ट बटन है, ये सारे नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं वो किस में होते हैं, टास्क बार में होते हैं। टास्क बार बॉटम एरिया बिल्कुल लास्ट में बॉटम एरिया है, जहाँ पे हमें किसी भी पर्टिकुलर करंट फाइल का स्टेटस बताता है, और उसके साथ साथ जो है शॉर्टकट्स बताता है, जहाँ से हम डायरेक्टली जो है क्विकली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। देखिए कि विद सेवरल विंडोज ओपन, क्लिकिंग ऑन द प्रोग्राम्स बटन ऑन द टास्क बार इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रिंग द विंडो यू वांट टू द फ्रंट। उसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट है आइकन्स। अब आइकन्स क्या होते हैं कि आइकन्स होते हैं स्मॉल पिक्चर्स यूज टू इजीली ओपन प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स, जो हम किसी भी, जैसे कोई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एक लोगो होता है, उसी तरह से किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए एक लोगो या आइकन यूज़ करते हैं, जो कि एक पिक्चर्स के रूप में होता है, तो उसको हम आइकन बोलते हैं। स्टार्ट बटन के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं कि स्टार्ट बटन क्या होता है, कि स्टार्ट बटन जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स हम इजीली वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सारे के सारे प्रोग्राम्स हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। द बटन लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टास्क बार दैट इज यूज टू ओपन मेनूज और प्रोग्राम्स। अब देखिए कि यहाँ पे ये आइकन्स, यहाँ पे ये इसके जो कंपोनेंट्स है इस डायग्राम में आपको दिखा रहा है। जैसे विंडो डेस्कटॉप के आइकन्स को देखिए, ये जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर ये जो आइकन बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड आइकन। उसके बाद स्टार्ट मीनू। अब देखिए ये विंडो 7 के कंपोनेंट की बात कर रही हूँ मैं, कि विंडो 7 में स्टार्ट पे क्लिक करते ही इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और यहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को या किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को, डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये स्टार्ट मेनू के अंदर इतने सारे इस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लास्ट में यहाँ क्या है, सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स का मतलब ये कि हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से ईजिली हम उस फाइल को का नेम दे सकते हैं उसको ओपन करने के लिए। अब देखिए कि यहाँ आपको शो हो रहा है ये स्टार्ट बटन है, जो कि क्विक लॉन्च ट्रे है। क्विक लॉन्च ट्रे का मतलब क्या होता है, क्विकली जो है हम वहाँ से उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये नीचे जो है ये सारा का सारा बॉटम में वो क्या है, टास्क बार है। और ये क्या है, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में क्या शो होता है, सिस्टम ट्रे में आपके जो कंप्यूटर है उसकी करंट डेट और टाइम शो होती है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं वो भी यहीं पे अवेलेबल होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो साउंड ऑप्शंस है वो भी यहीं अवेलेबल होता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं विंडोज 7 के। आगे देखिए पार्ट्स ऑफ द माई कंप्यूटर विंडो। अब सबसे पहले जब हम माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर आइकन को ओपन करते हैं जो कि डेस्कटॉप में अवेलेबल होता है, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम जैसे ही डबल क्लिक करके माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, हमारे पीसी को ओपन करते हैं, जैसे विंडो 10 में इसका नेम है द पीसी, और विंडो 7 में जो है माई कंप्यूटर होता है, इसका नेम माई कंप्यूटर है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए ये क्या है, ये एड्रेस बार है, पाथ है, कि हम किस लोकेशन से इसको पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को ओपन किया, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये फॉरवर्ड है या फिर बैक है। हम यहाँ से बैक भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये जो ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं इनको बोलते हैं कमांड बार। ये हैं सारे के सारे कमांड बार। और सबसे ऊपर क्या है, ये टाइटल बार है। यहाँ पे ये देखिए ये कंट्रोल बॉक्स है। कंट्रोल बॉक्स में क्या होता है, मिनिमाइज, हम अपनी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। रीस्टोर या मैक्सिमाइज, हम अपनी विंडो को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और इस क्रॉस बटन से हम अपनी विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कंप्यूटर सर्च बॉक्स दे रखा है कि हमें पर्टिकुलर किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च करना है, तो हम इजीली यहाँ पे अपनी फाइल को
का नेम दे देंगे या फोल्डर का नेम दे देंगे और वो सर्च कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि नीचे यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है व्यू बटन। व्यू बटन का मतलब किस वे में, किस लेआउट में आप जो है इस विंडो को ओपन करना चाहते हो, इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हो, टाइल्स में या और भी कई तरह से जो है व्यू बटन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर को ओपन किया तो यहाँ जैसे उसकी ड्राइव दिखा रहा है, हार्ड ड्राइव दिखा रहा है, सी ड्राइव दिखा रहा है, फ्लॉपी ड्राइव दिखा रहा है, यहाँ पे CD DVD ड्राइव दिखा रहा है, या फिर अगर हमने कोई भी पेन ड्राइव यूज़ कर रखी है या फिर हमने कोई मॉडेम यूज़ कर रखा है इंटरनेट से रिलेटेड, तो ये सब जो डिवाइसेस है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो है ये क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो नेटवर्क लोकेशन है इसको बोलते हैं नेविगेशन पैन। ये सब सारा का सारा क्या है, नेविगेशन पैन है। और किस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट किया गया है उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे हमें डिटेल पैन में शो कर देता है। तो ये थे माई कंप्यूटर के जो भी कंटेंट्स हैं उनमें क्या क्या बटन होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद देखिए कि विंडो एलिमेंट्स। अब विंडो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, अब विंडो इज़ मूवेबल एंड साइजेबल एरिया इन विच इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्ले। अब विंडो जो है, विंडो क्या है, उतना एरिया जिसमें हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है या इंफॉर्मेशन हम इसमें इंस्ट्रक्शन हम इसमें डाल सकते हैं या हमें उसका आउटपुट दिखाई देता है। मीनू बार क्या होता है, द मीनू बार इज़ अ रो ऑफ वर्ड्स बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होता है ये। ईच वर्ड डिस्प्लेज अ मीनू वैन क्लिक। जैसे ही हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को क्लिक करते हैं तो एक मीनू डिस्प्ले हो जाता है। नॉट ऑल विंडो हैव अ मीनू बार। सब विंडो में मीनू बार नहीं होते। मीनू क्या होता है कि अ मीनू इज़ अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस और ऑप्शंस, जैसे फाइल मीनू, एडिट मीनू, व्यू मीनू, इंसर्ट मीनू, फॉर्मेट मीनू, जो कि वर्ड 7 के ऑप्शंस हैं, ऑफिस 7 के ऑप्शंस हैं। तो मीनू में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। टाइटल बार क्या होता है कि द टाइटल बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो, बिल्कुल टॉप पे अपीयर होता है, एंड डिस्प्लेस द नेम ऑफ द ओपन एप्लीकेशन और फाइल। मतलब फाइल का जो पर्टिकुलर करंट फाइल ओपन है उसका नेम हमें वहाँ पे शो कर देता है। अब देखिए कि ये सारे के सारे कंट्रोल बॉक्स हैं। कंट्रोल बॉक्स क्या होता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर एंड क्लोज विंडो का ऑप्शंस होता है, जिसमें राइट हैंड विंडो की राइट हैंड साइड पे जो है एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार आर 3 बटन्स। कौन कौन से बटन्स होते हैं, मिनिमाइज होता है, विंडो को मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो या रिस्टोर कर सकते हैं या फिर उसको क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के लिए जो है हमारे पास जो और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल हैं। और या फिर हमने अगर करंट फाइल को क्लोज़ करना है तो हम इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। आगे देखिए, द माई कंप्यूटर विंडो शोज़ यू द कंटेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर। ये तो पता ही है कि माई कंप्यूटर विंडो जो है आपके कंप्यूटर के कंटेंट को शो करता है। नोटिस दैट द लेटर ए रिप्रेजेंट द फ्लॉपी ड्राइव एंड द लेटर सी रिप्रेजेंट द हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। जो आपकी सी प्रॉम्प्ट है, सी ड्राइव है, वो हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करती है, और जो आपकी ए ड्राइव है वो आपकी फ्लॉपी ड्राइव को रिप्रेजेंट करती है। आप अपने हार्ड ड्राइव को या हार्ड डिस्क को काफ़ी उसमें पार्टीशन में भी डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपका जो है आपके कंप्यूटर की, आपके प्रोसेसर की स्पीड जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट बात आती है फाइल्स एंड फोल्डर्स की। अब देखिए फाइल्स एंड फोल्डर क्या होता है कि ये ऑप्शन जो है फाइल्स एंड फोल्डर ऑप्शन विंडो में भी अवेलेबल है, और जो आपका CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस है जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसमें भी अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि हम कमांड को टाइप करते हैं और फाइल बनाते हैं। जैसे डिफरेंट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। जैसे फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड यूज़ होती है, फाइल बनाने के लिए कॉपीकॉन कमांड यूज़ होती है। उसी तरह से जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जो कि प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विंडो को
विंडो में मेंटेन करके रखते हैं, आपके कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं। सपोज़ कि एक की कंटेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो हम उनको एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कॉलेज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फाइल है तो वो हम इंग्लिश फोल्डर में डालेंगे, और अगर हिंदी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई फाइल्स हैं तो वो हम हिंदी फोल्डर में उनको जो है स्टोर करके रखेंगे। अब फाइल क्या होती है कि फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट और डाटा लाइक अ डॉक्यूमेंट और पिक्चर और साउंड। कुछ भी हो सकता है फाइल में, टेक्स्ट हो सकता है, डाटा हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पिक्चर और साउंड भी हो सकती है। फोल्डर क्या होता है कि फोल्डर इज़ अ कंटेनर फॉर प्रोग्राम्स, फाइल्स और अदर फोल्डर्स। मतलब हम फोल्डर के अंदर जो है सब फोल्डर भी बना सकते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब विंडो एक्सेसरीज़ की अगर बात करें तो देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस अवेलेबल इन विंडो एक्सेसरीज़ जो जिसमें यूज़ होती हैं, जैसे कैलकुलेटर है या जैसे गेम्स हैं। गेम्स में कुछ एक गेम्स ऐसी हैं जो प्री इंस्टॉल होती हैं, लाइक एज फ्री सेल और पिन बॉल, सॉलिटेयर। जनरल यूज़ के लिए जैसे कैलकुलेटर और नोटपैड हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट के लिए साउंड रिकॉर्डर है, वॉल्यूम रिकॉर्डर है या मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा, ये सब विंडो एक्सेसरी के कंपोनेंट्स हैं। कम्युनिकेशंस मींस नेट मीटिंग, फ़ोन वगैरह, मतलब किन डिवाइसेस के थ्रू जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिस्टम टूल्स जैसे डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटेटर, मतलब ये सब क्या है, सिस्टम टूल्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्लीन करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं। या फिर ईज़ ऑफ एक्सेस में मैग्नीफायर है, ऑन स्क्रीन है, ये सब विंडो एक्सेसरीज़ के पार्ट्स हैं। कंट्रोलिंग विंडो वाया द माउस, माउस के थ्रू हम कैसे कंट्रोल करते हैं अपनी विंडो को। देयर आर 7 मेन माउस एक्शंस। कौन कौन से? हम या तो पॉइंट कर सकते हैं, जैसे मैं अब इस एरो से पॉइंट कर रही हूँ, या फिर मैं उसको क्लिक कर सकती हूँ, या राइट क्लिक कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके भी मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को ओपन कर सकती हूँ, या किसी भी फोल्डर को या ड्रैग करके मतलब उसकी लोकेशन चेंज कर सकती हूँ, या किसी भी कंटेंट को मूव कर सकती हूँ ड्रैग करके। राइट ड्रैग भी किया जा सकता है, या फिर माउस के अंदर जो स्क्रॉल बटन है वो अप एंड डाउन का काम करता है, मतलब स्क्रॉलिंग का काम भी करता है। तो ये सारे एक्शंस जो है माउस के थ्रू होते हैं। अब देखिए कि इसमें इसके कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो इस तरह से है, जो नॉर्मल सेलेक्ट करना है तो इस तरह से, अगर हेल्प सेलेक्ट करना है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। अगर वर्किंग इन अ बैकग्राउंड मींस कि अगर कोई चीज़ फाइल सेव हो रही है, या जो आपका जो कंटेंट है वो बिज़ी चल रहा है, या आपका सिस्टम बिज़ी चल रहा है, या सेव में टाइम, जैसे किसी भी पर्टिकुलर फाइल को सेविंग करने में टाइम लग रहा है, तो इस तरह का आइकन शो हो जाए, इस तरह का पॉइंटर जो है आपका माउस का शो हो जाएगा। या फिर अगर मूव करना है, जैसे कई बार क्या होता है स्प्रेडशीट में इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर पावर पॉइंट में देखिए कि अगर हमें पिक्चर्स को की लोकेशन को चेंज करना है तो हम इस पॉइंटर को यूज़ करते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो प्रोवाइड नहीं होती, अवेलेबल नहीं है, तो वो इस तरह का जो आइकन है वो हमें दिखाई देगा, उसमें इस तरह का पॉइंटर दिखाई देगा माउस का। या फिर रीसाइजिंग करना है तो इस तरह के डबल एरो जो आइकन्स हैं वो दिखाई देंगे, डबल एरो पिक्चर्स दिखाई देंगी। या अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो इस तरह का जो है कर्सर हमें दिखाई देगा। या फिर कोई भी लिंक, जैसे हाइपर लिंक अगर हम करते हैं, या फिर हम कोई भी ईमेल आईडी है, या फिर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर यूआरएल या कोई वेबसाइट का जो है लिंक है, तो उस लिंक को ओपन करने के लिए जैसे ही हम वहाँ पे पॉइंट करेंगे तो इस तरह का आइकन पॉइंटर जो है वो माउस का हमें शो होगा। मतलब कॉमन माउस पॉइंटर शेप्स एंड उनके क्या क्या वर्क होते हैं ये सब इसमें अवेलेबल है। कंट्रोलिंग विंडो वाया द कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम विंडो को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए F5 का यूज़ जो है रिफ़्रेश के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब कीबोर्ड में जो है
यूज टू एंटर डाटा। कीबोर्ड का तो आपको पता है कि इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा शो करते हैं। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ हैं? फंक्शन कीज़ हैं, कंट्रोल कीज़ हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं। अब देखिए फंक्शन कीज़ जो हैं F1 से F12 तक की जो भी कीज़ हैं वो क्या है? फंक्शन कीज़ हैं। और जो है देर आर 12 कीज, दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हाँ, फंक्शन कीज़ जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इनका टास्क है, अलग अलग इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ जैसे शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट की है, विंडो की है। दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू इशू कमांड्स। कमांड्स को यूज़ करने के लिए जो है इनको किसी दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके, जैसे शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर कंटेंट या पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। कंट्रोल के साथ भी हम काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी कीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इनको हम कॉम्बिनेशन कीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये अकेले यूज़ नहीं होती हैं, इनके साथ किसी न किसी अदर कीज़ को यूज़ करके हम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जो दैट कैन बी यूज टू एक्टिवेट सर्टन कमांड्स एज एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग द माउस। मतलब माउस को यूज़ करने की बजाय हम शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉपी पेस्ट के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं? कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल X से हम किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कंट्रोल V से हम किसी भी लोकेशन पे जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं, जो हम माउस से तो करते ही हैं, लेकिन माउस की बजाय हम कीबोर्ड से भी इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी करी थी कि न्यू के लिए कंट्रोल N है, ओपन किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O है, सेव करने के लिए कंट्रोल S है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P है, कट करने के लिए कंट्रोल X है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V है, या अगर हमें पूरा का पूरा कंटेंट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल A है। अब देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसमें हेल्प का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, हेल्प का फीचर भी अवेलेबल होता है। यू कैन एक्सेस द फीचर इन सेवरल डिफरेंट वेज फ्रॉम द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। कहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो? स्टार्ट बटन पे जाके। द हेल्प फीचर इज ऑन द स्टार्ट मेनू। हेल्प फीचर जो है स्टार्ट मेनू में भी अवेलेबल है, या फिर आप जो है F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप वहाँ से भी हेल्प विंडो विल ओपन, वहाँ से भी हेल्प विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो पर्टिकुलर जो है विंडो के पार्ट्स हैं, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी था। तो आई थिंक विंडो का जो चैप्टर है वो आपका क्लियर हो चुका है। अब जो लेटर ऑन जो चैप्टर्स होंगे विंडो से रिलेटेड या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो थोड़े प्रैक्टिकली होंगे, तो हम उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।